गुड मॉर्निंग गाइस। और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। ये 5-6 दिन पहले हम लोग मनाली गए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, कैसा रहा, क्या क्या किया हमने। और चले तो वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। और पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कितने पैसे लगे, कितना क्या लगा, क्या एवरेज दिया गाड़ी ने और क्या टोल प्राइस वगैरह लगा। तो चले शुरुआत करते हैं। कहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट है, कहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट है फिर भी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, खाना उतना बढ़िया नहीं मिला हम लोगों को, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि बताने का। और ये कुछ छोटे मोटे टाइम पास हमने कैसे किए वो भी मैं बताऊँगा। तो चले शुरुआत करते हैं दोस्तों। सुबह के 3:10। तो दोस्तों हम लोगों ने ये 2 मई को अपनी जर्नी शुरू करी थी। और जैसा कि मैंने घड़ी में दिखाया, सुबह 3 सवा 3 बजे का टाइम था। और क्योंकि हमने मतलब कि बहुत अर्ली स्टार्ट करना था, क्योंकि 10-12 घंटे लगते हैं दिल्ली से मनाली में पहुंचने में। कुछ 550 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो एकदम 3 बजे शुरू कर दिया, कैलकुलेट किया कि हम लोग दोपहर के 3 बजे तो पहुंच ही जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने भी सुबह 3 बजे का टाइम ही चूज़ किया निकलने का, क्योंकि बीच में खाना वाना खाना ये करना तो लग जाता है 12 घंटा। तो इस समय निकलने का एक फ़ायदा और भी है कि ट्रैफिक ना के बराबर है। आप देख ही रहे हैं पूरा खाली है रास्ता। तो हम लोग जल्द से जल्द दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो छोड़ना चाहते थे, तो वो सही भी रहा हम लोगों का डिसीजन, इसलिए सुबह सुबह निकल पड़े। और आप देख भी रहे हैं कि पहला टोल आने को है, दिल्ली हम लोग छोड़ चुके थे। और ये पहला जो टोल है पानीपत का, वो आप देख भी रहे हैं, पानीपत आ गया है, पहला टोल क्रॉस करेंगे। दोस्तों जनरली हम लोग जब भी यहाँ से निकलते हैं तो करनाल में झिलमिल ढाबा है, तो हम लोग झिलमिल ढाबा में ही रुकते हैं जो करनाल में पड़ता है। और वैसे भी 3 घंटे 3.5 घंटे हो गए थे गाड़ी चलाते हुए, तो पहला ब्रेक लेना भी था, तो हम लोगों ने झिलमिल में पहला ब्रेक लिया और ब्रेकफास्ट वगैरह करना था। तो यहाँ पे हम लोगों ने तो एज़ यूजुअल तंदूरी पराठे, जो यहाँ का इस बेल्ट का काफ़ी अच्छा फेमस है, मूर्थल में भी है, पर मूर्थल बहुत अर्ली था तो वहाँ पे हम लोगों ने नहीं रोका, या हम लोग जनरली झिलमिल में ही रुकते हैं जो टाइमिंग सेट होती है हम लोगों की। और तकरीबन 7:30 बज गए थे यहाँ पे, तो 7 साढ़े 7 का टाइम भी था। तो यहाँ पे हम लोगों ने तंदूरी पराठा ऑर्डर वगैरह किया था। तो यहाँ का है ही अच्छा तंदूरी पराठा और सफ़ेद मक्खन। लड़की ने बोला मेरे को सैंडविचेस खाना है, तो उसने सैंडविचेस वगैरह लिया था। हम लोगों ने चाय और तंदूरी पराठा लिया, और जिसको खा के हम लोग अपना जर्नी आगे कर लिया फटाफट। काफ़ी देर हो गई चलाते हुए, और हम लोग तकरीबन बिलासपुर के आसपास हैं दोस्तों इस वक्त। और आप देख भी रहे हैं थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ शुरू हो गई है, दूर से दिख रहा है। अभी तक पहाड़ी स्टार्ट तो नहीं हुई थी, और ये पहला टनल आ गया। तकरीबन मैं मनाली दोस्तों इधर आया हूँ, लास्ट जो आया था 2009 में आया था, और 2009 के बाद 2025 में आ रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं।
ये हम लोगों ने दोबारा एक ब्रेक लिया था कॉफ़ी के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी चलाते हुए। तो बरिस्ता पे हम लोगों ने रुक लिया, और लड़की थोड़ी कैमरा शाय है, इधर उधर भाग जाती है जब भी उसको दिखता है मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पिया था हम लोगों ने। तो एज़ यूजुअल इधर का कॉफ़ी अच्छा होता ही है। तो कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग आगे निकल गए। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि मैं मनाली 2009 में आया था। उस वक्त सिर्फ 2 या 3 टनल ही पड़े थे मेरे को, और इस बार मैंने काउंट किया तकरीबन 12 या 13 टनल्स क्रॉस किए मैंने। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं तकरीबन मैं मनाली पहुंच ही गए, और हल्की हल्की बारिश से स्वागत हुआ। इससे ज़्यादा अच्छा और क्या होता। दिल्ली की गर्मी से हम बच के इधर आए और स्वागत बारिश से हुआ। दोस्तों ये कुछ शाम का वक्त है मनाली मॉल रोड का, और आप देख भी रहे हैं बारिश हुई थी, रुक गई। हम लोग भी होटल में अपना सामान वगैरह रख के आ गए थे मॉल रोड थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम था। कुछ मेरे ख्याल से 5-6 बजे हम लोग मनाली ये मॉल रोड का टाइम है, और घूम फिर रहे थे। और आप भी देखें ये मॉल रोड के सीन देखिए। माल रोड में घूमते घूमते थोड़ा सा भूख लग गया था। मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 हो ही गए थे, और क्योंकि ट्रैवल वगैरह किया था, थोड़ा सा खाने पीने का उल्टा सीधा हो गया था टाइम। दोपहर को लंच किया नहीं था, तो फैमिली ने बोला कि कर ही लेते हैं। तो मेरे ख्याल से 6:30 और 7 मुझे ध्यान में नहीं है, शेर पंजाब दिखा था। यहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, हमें निराशा नहीं हुआ। बहुत ही बढ़िया खाना पेट भर के खाया हम लोगों ने। और फिर खाना खा के वापस नीचे लड़की ने बोला आइसक्रीम खाना था, तो आइसक्रीम भी खाया हम लोगों ने। अभी देखेंगे खाना वाना खा के हम लोग नीचे आइसक्रीम भी लिया था। और फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से पहला दिन हम लोगों का निकला था, क्योंकि ज़्यादा कुछ किया नहीं था। 3 बजे 3:30 बजे पहुँचे थे। फिर ये हम लोगों का नेक्स्ट दिन हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से मणिकरण गुरुद्वारा जी है, जो पार्वती वैली में पड़ता है। और फिर हम लोग पार्वती वैली, एक और छोटा सा कसौल हिल स्टेशन भी पड़ता है। बेसिकली हम लोगों को कसौल क्रॉस करके मणिकरण जो गुरुद्वारा साहब है वहाँ पे हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। वहाँ पे स्प्रिंग वाटर, नेचुरल स्प्रिंग वाटर है वहाँ पे, जो काफ़ी और मतलब कि काफ़ी फेमस गुरुद्वारा भी है। लोग बहुत दर्शन करने के लिए जगह जगह से लोग आते हैं। ये मणिकरण गुरुद्वारा साहब है दोस्तों। इसमें खासियत है स्प्रिंग वाटर के लिए, नेचुरल स्प्रिंग वाटर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको देखेंगे इस जगह पे पानी गिर भी रहा है और काफ़ी गर्म था। मीन्स धुआं आप देखेंगे, ये देखिए धुआं इस जगह से निकल रहा है। यही स्प्रिंग वाटर का स्रोत है अंदर। और ये यहाँ से ये थोड़ा सा गर्म पानी है नहाने वगैरह करने के लिए, पैर वैर धोने के लिए। यहाँ से बाथ लेके लोग यहाँ पे दर्शन किया। ये गुरुद्वारा साहब की मेन है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं तो पढ़ नहीं पाऊँगा। तो यहाँ से
एक रास्ता नीचे गया है केव का, अंदर काफ़ी गर्म भाप है अंदर। फिर ये सब दर्शन करके हम लोग बाहर निकल आए। ये आसपास का आप देखेंगे नज़ारे। और ये गुरुद्वारा नवीकरण साहब, साथ में एक मंदिर भी है। मंदिर का रास्ता मेरे को मिला नहीं था, मेरे ख्याल से दूसरे साइड से रास्ता है। तो इच्छा तो थी पर कर नहीं पाए क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि जाए किस तरफ से। फ्रेंड्स, यहाँ से जब हम वापस आ रहे थे तो मनाली रोड पे हम लोगों को ये बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट और ढाबा तो नहीं बोलूँगा, रेस्टोरेंट मिला। व्यू बहुत अच्छा था तो हम लोगों ने यहाँ पे रुका। पहले तो सिर्फ चाय पीने के लिए सोचा था यहाँ पे रुकेंगे, पर जब हम लोग अंदर गए थे तो रेस्टोरेंट का जो व्यू और जो कहते हैं ना कि जो एम्बियंस था इतना बढ़िया लगा, स्टाफ इतने बढ़िया लगे। और कुछ वही 6:30-7 बजे का टाइम हो ही गया था, तो चाय छोड़ के फिर हम लोगों ने यहाँ पे डिनर ही ऑर्डर कर दिया था। बहुत ही सुंदर व्यू आप देखें, पूरा मेरे ख्याल से ये ब्यास नदी ही है जो मनाली से जाता है। शायद मैं गलत भी हूँ पर मेरे हिसाब से ब्यास नदी का ही ये स्रोत है। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ। आए तो थे चाय पीने का सोच के, पर हम लोगों ने यहाँ पे डिनर ही ऑर्डर कर लिया था। फिर डिनर ही हम लोगों ने खाना वाना खा के अच्छा टाइम पास किया, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लिया। बहुत सुंदर ये रेस्टोरेंट, मैं हाईली रेकमेंड करूँगा दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ से जा रहे हैं और ये रेस्टोरेंट अगर आपके आँखों में पड़े तो ज़रूर रुके। खाना A1 क्वालिटी का था, बहुत ही मज़ेदार खाना, कोई शिकायत नहीं। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे ऐसा रेस्टोरेंट मिलेगा, ऐसा व्यू मिलेगा और ऐसा खाना मिलेगा। चाइनीज़ हम लोगों ने ऑर्डर किया था तो बढ़िया चाइनीज़ खाना था। दोस्तों, ये हम लोगों का नेक्स्ट दिन का सुबह है और ये कुछ व्यू दिख रहा था हम लोगों के बैल्कनी से। और क्योंकि हमें इस दिन रोहतांग पास के लिए निकलना था और हम लोगों ने फिर यहाँ से 6:30 बजे निकल लिए थे रोहतांग पास के लिए। ये 4 मई है, रोहतांग पास जो हम लोग 4 मई को निकले थे रोहतांग पास के लिए। बहुत ही सुंदर व्यू बैल्कनी से आप देखेंगे। ये मेरे ख्याल से 5-5:30 का टाइम है। अर्ली मॉर्निंग निकलना था क्योंकि जितना लेट करेंगे, लोगों ने हम लोगों को बोला था कि वहाँ पे ट्रैफिक जैम मिल जाएगा, फिर आप ट्रैफिक जैम में 2-1.5-2 घंटा फंसना नॉर्मल है वहाँ पे। इसलिए हम लोग 6-6:30 बजे निकल गए थे। ये कुछ रोहतांग पास जाने का रास्ता। और हमें बराबर जो भी हम लोग 4-5 दिन रहे हैं, तो 4-5 दिन से 3 दिन तो हम लोगों को वहाँ पे हल्की फुल्की बारिश मिली। वेदर बहुत ही फर्स्ट क्लास था। आप पूरा आप देखें रोहतांग पास जाने का रास्ता कैसा है। यहाँ पे लास्ट डे मतलब जब हम जा रहे थे, इससे पहले वाले दिन में कुछ जगह पे लैंडस्लाइड्स हल्की फुल्की हुई थी। जो कहते हैं ना कि बारिश में पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं, तो वो दिखे हम लोगों को कई जगह पे, जिसके रोड्स वगैरह क्लीन अप भी कर रहे थे। छोटे मोटे जो लैंडस्लाइड्स होते हैं उस जगह जगह पे हमको दिखा। हम लोग ऊपर वाले का काफ़ी शुक्रगुजार है कि जिस दिन हम लोग गए वहाँ पे, उस दिन कोई रोड ब्लॉकेज नहीं हुआ, कोई लैंडस्लाइड हल्की फुल्की भी नहीं मिली। पूरा ठीक से हम लोग कर पाए रोहतांग पास का। वो फैमिली को काफ़ी डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, एक भी छोटा सा पत्थर भी अगर गाड़ी पे आके गिरे तो कुछ भी हो सकता था।
फ्रेंड्स, रोहतांग पास जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, तो जो एक दिन पहले लिया जाता है। तो मैंने तो दिल्ली जब निकलना था तभी मैंने ऑनलाइन परमिट ले लिया था। और ये समझदारी भी मैं बोलूँगा कि है, आप लोग भी करें। पहले ही ऑनलाइन परमिट मिलता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सीधे सीधे फॉर्म्स है। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का टाइम लगता है। तो मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन परमिट ही ले लें। जो भी आप लोग का शेड्यूल सोच रहे हैं कि मैं रोहतांग पास जाने का, तो एक दिन पहले ऑनलाइन परमिट मिलता है। मतलब कि 6 दिन पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है। पर आप जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम है, आप ऑनलाइन परमिट पहले से ही ले लें ताकि आपका समय बचे। नहीं तो आप वहाँ पे जाके लेंगे तो लाइन लगता है, तो बेकार में टाइम वेस्ट क्यों करें। मैंने तो पहले ही ऑनलाइन परमिट ले लिया था। कुछ 550 रुपये लगते हैं ऑनलाइन परमिट के, तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले ही आप ऑनलाइन परमिट ले लें। फ्रेंड्स, रोहतांग का रास्ता मनाली से तकरीबन 2 घंटे के आसपास का रास्ता है। तो हम लोग भी काफ़ी देर बिना कुछ खाए पिए निकले थे। तो आगे कुदरती एक हम लोग को आइडिया नहीं था, क्योंकि हम लोग तो फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे। रोहतांग में मैं पहले नहीं गया था, क्योंकि मैं जो बता रहा था 2009 में जो रोहतांग गया था वो मैंने फरवरी में गया था। तो उस समय रोहतांग पास बंद था। रोहतांग पास खुलता ही मई मंथ के मिड में खुलता है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम रोहतांग पास आया हूँ। तो जो मैं बता रहा था, ये कुछ हट्स टाइप के आप दिखेंगे। ये रेस्टोरेंट्स हैं जो ब्रेकफास्ट के लायक, लेकिन तो पराठे वगैरह आप खा सकते हैं। अच्छा है यहाँ पे। चाय हम लोगों ने पिया, मैगी खाया था सुबह, तो मैगी चाय के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे फ्रेश आप बोलें, क्योंकि आगे फिर आप लोगों को टॉयलेट्स बाथरूम नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइप का फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो हम लोगों ने खाना भी खाया, फ्रेश भी हो गए थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था चलाते हुए। तो थोड़ा सा कहते हैं ना, रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है, थोड़ा सा हाथ पैर स्ट्रेच करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे जगह हैं। साफ सबों पे मेरे ख्याल से एक जैसे खाना होगा, तो आप किसी में भी खा सकते हैं। खाना अच्छा था, डिसेंट था। चाय बहुत बढ़िया मिली थी हम लोगों को यहाँ पे। मैगी खाया था और कुछ चिप्स वगैरह ले लिया था, ताकि आगे यहाँ से भी कुछ 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर रह गए थे। यहाँ के नज़ारे देखिए, दिल खुश हो जाएगा यहाँ के नज़ारे देख के। हम लोग तो फिदा हो गए थे नज़ारे देख के। यहाँ पे रोहतांग पास का बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, एकदम मन खुश हो गया। दोस्तों, अब जो सीन दिखेगा आप परेशान, लेकिन तो कहते हैं ना कि हैरान परेशान हो जाएंगे कि मई महीने में भी इतना बर्फ़ दिख रहा है। तो हाँ, ये मई महीने का 4 तारीख है, इतना बर्फ़ है वहाँ पे अभी भी। क्योंकि जिस दिन हम लोग आए थे, मैं आपको नीचे मनाली में बर्फ़ बोल रहा हूँ, बारिश दिखा रहा था। तो ऊपर रोहतांग में स्नोफॉल हुआ था ताज़ा, तो इसलिए यहाँ पे एकदम फ्रेश आइस है, अभी भी बर्फ़ है, आप देख ही रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, पैसा वसूल मैं बोलूँगा, हम लोगों का पैसा वसूल हो गया ये सब ऐसा सुंदर सीनरी देख के। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो पार्ट 2 आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्टिविटीज़ करी, जो हुआ